अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए जो ये गोचर है ये क्या लेकर आ रहा है? ये बहुत कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, कर्क राशि के लोग वैसे तो इमोशनल होते हैं, है ना, काफी इमोशनल होते हैं, और इसी वजह से इनकी तकलीफों का कारण भी इनका इमोशनल होना होता है। अभी इनके दूसरे भाव में ट्रांजिट बन रहा है, दूसरे भाव में केतु आ रहे हैं। अब दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपके गले का भाव है, तो बहुत कुछ लेकर आ रहा है। और कहाँ दूसरी बात, इनका राहु जा रहा है अष्टम भाव में, तो अष्टम के राहु को हम थोड़ा सा खराब मानते हैं, है ना, कुंडली में। क्यों? अष्टम में राहु अचानक से कोई डिजीज दे देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम देता है। ससुराल पक्ष से अचानक से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी इनको, क्योंकि राहु का गोचर अष्टम भाव में हो गया। जहाँ पे इनको लगता था कि लो होता है ना कि नई बहू गई, लगता है मेरी सर्वे सर्वाए, मेरी इतनी इज्जत इतनी पूछ हो रही, अचानक से उनकी देवरानी आ गई, सब बिगड़ गया, लगता है अरे ये तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो गई, मेरा तो सिंहासन एक बार राजपाट गायब। तो ये स्थिति आ सकती है। वो निराश होंगे अपने ससुराल पक्ष से, है ना, सास के व्यवहार से, या कुछ भी होगा ऐसा कि सब कुछ तो लगेगा यार कितना अच्छा चल रहा था, है ना, सब भाभी भाभी कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया, ये स्थिति आएगी। ससुराल पक्ष के केस दिक्कत आएगी। और सेकंड भाव धन को के पीछे बहुत मत भागे, क्योंकि धन मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का भी है, वहाँ केतु बैठ गए तो इतनी आसानी से आपको धन नहीं मिलेगा जैसा अभी तक हो रहा था। तो मोह त्याग दीजिए धन के प्रति, वाणी मधुर रखिए। अगर वाणी में जरा सी भी कटुता है तो रिश्ते खराब होंगे। अब देखिए, गोचर बन रहा है रिश्ते खराब होने का, तो कहीं से कारण केतु करवाता है, ठीक है, और जो अपयश मिलता है वो राहु को मिल जाता है, ठीक है ना। राहु बेचारा फालतू में क्योंकि हो गया है वो। हाँ, क्योंकि वाणी खराब आपकी होगी, आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो इधर रिश्ते खराब होंगे। तो ये थोड़ा वाणी पर कंट्रोल करें। गले से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये अभी सुनने में आ भी रही है, मतलब क्योंकि राहु केतु ये सब बहुत धीमे ग्रह होते हैं, दूसरा सबसे धीमा ग्रह मानते हैं शनि के बाद। तो फिर ऐसा होता है ना कि ये आने से 1-1.5 महीने पहले से रिजल्ट देने लगते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति आ सकती है। तो इनको भी थोड़ा धन के प्रति मोह खत्म करना है, ससुराल से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन नॉलेज बढ़ेगी इनकी। यहाँ पर राहु अष्टम में गूढ़ विद्या की तरफ ले जाएगा। तो अगर आप सोचो कि इस राशि वाले लोग, कर्क वाले, अगर थोड़े एज के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी कला जो ये पढ़ना चाहते थे अपने टाइम पे नहीं कर पाए, तो उसको ये अब करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, कोई अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी करेंगे जी। इनके लिए उपाय के तौर पर इनको अब क्या करना चाहिए? इनके लिए देखिए, सबसे अच्छी बात है कि शिव जी की पूजा करें, है ना। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा हम शिव पूजा मानते हैं। शिव जी को ये अक्षत चढ़ाना शुरू कर दें, चावल अक्षत चढ़ाना शुरू करें, और ये एवरी मंडे थोड़ा सा इत्र लेकर भगवान शिवलिंग पर थोड़ा सा इत्र लगाएं। गुलाब का इत्र हो सकता है, किसी का भी लगा सकते हैं। तो ये इनके लिए एक अच्छा उपाय है। दूसरा, क्योंकि माता की सेवा, चंद्रमा अगर प्रबल करना है आपको तो माता की सेवा करनी है, तो वो बहुत अच्छा इनके लिए उपाय है। अगर ये दान देना, देखिए सबका ना उपाय डिपेंड करता है कि आप क्या करने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दान करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। सफ़ेद चीज़ों का दान शुरू कर दें, जैसे दूध का दान हो गया, दही का दान हो गया, चावल का दान, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। सोमवार के दिन ये थोड़ा सा दान करना शुरू कर दें और भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू कर दें, बस इनके लिए अच्छा जाना है। तो कर्क राशि वाले जो लोग परेशान हैं उनके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें और थोड़ा सा जो धन के प्रति मोह है उसे कम कर ले। एक चीज़ ऋतु जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज़ आपने इतने सालों का आपका गहन अध्ययन है, बचपन से आपको रुचि रही है ज्योतिष में, तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अष्टम भाव के बारे में हमने बात करी, कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर का फेस और इस तरह की चीज़ें, उसकी पर्सनैलिटी दिखाता है, वहाँ पे राहु और केतु जब बैठ जाते हैं तो ये किस तरह के रिजल्ट देते हैं, मतलब इनका रिजल्ट असली कैसा फेस रहता है? सामने आता है एक्चुअली। अच्छा। सही देखिए तो क्योंकि हम भ्रम में जीते रहते हैं, है ना। जब अष्टम भाव एक्टिवेट होता है, कहते हैं ना ये गूढ़ सीक्रेट भाव है, रहस्यों पर से पर्दा हटता है जब 8वां भाव हमारा एक्टिवेट होता है। तो प्रार्थना ही करते हैं कि भाई ना हो, है ना, क्योंकि अष्टम जब भी राहु या केतु आते हैं ना तो आपको दूसरों का असली फेस दिखना शुरू हो जाता है, अच्छा। है ना। तो एक तो शनि की 7.5 में हो जाता है, दूसरा ये राहु और केतु का गोचर करवाता है। तो अभी तक आपको जो चीज़ बहुत अच्छी, बहुत स्वीट लग रही थी, तो वो कहीं ना कहीं से आपको अब लगेगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है मामला। और उस टाइम पे ना आपको ये ऐसी स्ट्रेंथ भी दे देते हैं कि आप एक्शन भी ले लेते हो, स्टैंड ले लेते हो आप, ठीक है। अष्टम में राहु आया तो आप स्टैंड लेना शुरू कर दोगे कि आप नहीं, साथ नहीं रहना है, ठीक है। जो पति की चीज़ें आप सहन कर रहे थे या पति पत्नी की कर रहे थे, दोनों में आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप स्टैंड ले लोगे कि नहीं हमें सेपरेट होना है, अलग रहना है, इस तरह की स्थिति थोड़ी सी आ जाती है।
दूसरा, अष्टम राहु ना कभी कभी अचानक से कोई ऐसी डिजीज़ भी देता है जो डायग्नोज नहीं होती है बहुत समय तक, तो उसका भी ध्यान रखना है। हेल्थ का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कर्क राशि वालों को। जी, तो अगर इन जनरली हम एक बात जानना चाहें कि जैसे लग्न कुंडली के हिसाब से किसी के अष्टम में केतु बैठा है, तो वहाँ पे हमें क्या ये देखना होगा कि केतु का पीरियड कब चल रहा है, कब केतु एक्टिव है, या वहाँ पे केतु ओवरऑल भी इस तरह की रिजल्ट देगा कि लोगों की सच्चाई आपको दिखा दे? ओवरऑल तो ये है ना कि जब लगन कुंडली में ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है वैसा आपका स्वभाव होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब गोचर में आपका केतु वहाँ आता है या केतु की महादशा आती है, अब आप समझो कि आपके पास कई सारी चीज़ें रखी है टेबल पे, लेकिन जब जिसकी नीड होती है आप तभी उसको उठाते हो ना। पानी गिलास रखा है, प्यास लगेगी तभी आप पियोगे, तो ऐसे ही होता है। ग्रह तो सारे पड़े रहते हैं हमारी जन्म पत्री में, ठीक है, लेकिन केतु अब अष्टम में है तो जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, गोचर आता है, तभी वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन मूल स्वभाव में आपका नेचर आपका कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें